हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 12 का 5वां हेडिंग हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ध्यान समझिएगा। बोर के मॉडल के तीसरे धारणा के अनुसार बोर ने अपने मॉडल दिया था जिसमें धारणाएं प्रस्तुत की थी, कुछ बातें कही थी। उनके द्वारा कहे गए बातों के तीसरे धारणा के अनुसार, बोर के मॉडल के तृतीय अभिधारणा के अनुसार, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या n आई है से निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या n f है में संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को ऊर्जा के इस अंतर की आवृत्ति का एक फोटान वहन करता है। ऊर्जा के इस डिफरेंस को एक फोटान के रूप में वहन किया जाता है। बोर के मॉडल के तीसरे अवधारणा के अनुसार, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या ni है से निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या nf है, nf लेस देन ni में संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को आवृत्ति ν का एक फोटान वहन करता है, कैरी करता है, ताकि hν बराबर ENI माइनस ENF। ठीक है, hν बराबर ENI माइनस ENF। ENF और ENI के लिए समीकरण 16 का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं hν बराबर me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट में 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, अथवा ν बराबर me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर h क्यूब, h को यहाँ ला दिया, h क्यूब 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है, यह जो समीकरण है यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रीडबर्ग का सूत्र है। ν बराबर me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। इसको हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रीडबर्ग का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इस संबंध में हम n बराबर 2, nf बराबर 2, nf बराबर 2 और ni बराबर 2 से अधिक 3, 4, 5 स्थापित करते हैं, तो यह संबंध बामर श्रेणी के लिए आता है। ठीक है, यह जो आवृत्ति का समीकरण है ν me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रीडबर्ग का सूत्र है। इस संबंध में n फाइनल के जगह 2 और ni के जगह 3, 4, 5 प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह संबंध बामर श्रेणी के लिए आता है। ठीक है, समीकरण 10 के जैसे परिवर्तित हो जाता है। इससे हम रीडबर्ग नियतांक r का मान ज्ञात कर सकते हैं। r बराबर me⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब बटे c। यहाँ सबका मान रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एप्सिलॉन नॉट का मान, h का मान हल करेंगे तो हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा, और r का मान आएगा 1.03 × 10⁷ पर मीटर। रीडबर्ग नियतांक r का मान 1.03 × 10⁷ पर मीटर होगा। यह मान जो है आनुभविक बामर सूत्र से प्राप्त मान के अति निकट है। बामर ने अनुभव के द्वारा r का मान लिखा था 1.097 × 10⁷ पर मीटर, और यहाँ से जो मिला यह दोनों लगभग समान है। सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों के इस सामंजस्य ने बोर मॉडल को स्पष्ट और प्रभावशाली संपुष्टि की है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब चूंकि n फाइनल और n इनिशियल दोनों पूर्णांक हैं, अतः इससे तुरंत परिणाम प्राप्त होते हैं। परमाणुवीय स्तरों के मध्य संक्रमण में विभिन्न विविक्त आवृत्तियों के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। परमाणुवीय स्तर के बीच जो संक्रमण होता है उससे अलग अलग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सूत्र NF बराबर 2 और Ni बराबर 3, 4, 5 आदि के रूप में है। बोर मॉडल के अन्य रेखाओं की उपस्थिति को भी बताया गया है, जैसे NF बराबर 1 और Ni बराबर 2, 3 हो आदि। NF बराबर 3 और Ni बराबर 4, 5 होगा। संक्रमण के तदनुरूप हो सकता है। NF बराबर 1 होगा तो Ni बराबर 1 से अधिक होगा, 2, 3। NF बराबर 3 होगा तो Ni बराबर 4, 5 उससे अधिक होगा। इन श्रेणियों की पहचान जो है वास्तव में स्पेक्ट्रोस्कोपिक शोध किस्से में हुई, जिन्हें लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंट श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों के तदनुरूप इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। देखें ध्यान से। n बराबर 1 निम्नतम अवस्था, n बराबर 1 निम्नतम अवस्था -13.6। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। कहीं से भी n बराबर 5 आयनित परमाणु, n बराबर 4, ठीक है, कहीं से भी मतलब ऊपर से अगर पहली कक्षा में आता है n बराबर 1 में तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। वह 2 से 3 से 4 से 5 कहीं से भी आ सकता है। ऊपर वाली कक्षाओं से अगर दूसरे में आता है तो बामर श्रेणी, ऊपर वाली कक्षाओं से तीसरे में आता है तो पास्टन श्रेणी, ऊपर वाली कक्षाओं से चौथे में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी कहा जाता है। यह सब उत्तेजित अवस्थाओं से निचली कक्षाओं में आने का है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटॉन उत्सर्जित होता है तथा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की अनेक रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जन रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में आते हैं तो फोटॉन उत्सर्जित होता है तथा परमाणु स्पेक्ट्रम की अनेक रेखाएं उत्पन्न होती हैं और इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जन रेखाएं कहा जाता है। लेकिन जब कोई परमाणु फोटॉन को अवशोषित करता है जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में ले जाता है, संक्रमण के लिए आवश्यक होता है, तो इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, अतः यदि सतत परिसर की आवृत्तियों के फोटॉन किसी विरलित गैस से गुजरें तो इसके बाद किसी स्पेक्ट्रोमीटर से विश्लेषित किए जाते हैं तो सतत स्पेक्ट्रम में अदीप्त स्पेक्ट्रमी अवशोषित रेखाओं की श्रेणी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कब जो होगा आपका उत्सर्जन रेखाएं मिलेंगी और कब अवशोषण रेखाएं मिलेंगी, तो यहाँ बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो फोटॉन उत्सर्जित करते हैं और परमाणु स्पेक्ट्रम की अनेक रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को उत्सर्जन रेखाएं कहते हैं। लेकिन जब कोई परमाणु फोटॉन को अवशोषित करता है जिसकी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन की निम्न ऊर्जा स्थिति से उच्च ऊर्जा स्थिति में जाने के लिए है, तो इस प्रक्रम में अवशोषण होता है। अतः यदि सतत परिसर की आवृत्तियों के फोटॉन किसी विरलित गैस से गुजरने के बाद किसी स्पेक्ट्रोमीटर से विश्लेषित किए जाते हैं तो सतत स्पेक्ट्रम में अदीप्त स्पेक्ट्रम अवशोषित रेखाओं की श्रेणी दिखाई देती है।
अदीप्त रेखाएं उन आवृत्तियों को प्रदर्शित करती हैं जो गैस के परमाणुओं द्वारा अवशोषित की गई हैं। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण जो है एक प्रतिभाशाली महान उपलब्धि था, जिसने आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के प्रगति को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, और सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। थैंक यू।